सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रेमपुरी आश्रम के अधिष्ठाता प्रतिष्ठाता महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भगवत पूज्यपाद महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए बड़े ही सौभाग्य से प्रतिदिन की तरह इस प्रेमपुरी आश्रम प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के ऊपर हम लोग प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। आज का श्लोक है 15वां। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेदविदेव चाहम्। बड़ा ही सुंदर ये 15वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान ने एक सार्वभौमिक घोषणा की है और वो सार्वभौम घोषणा है हम सबके भीतर भगवान के होने की। ऐसे सामान्य काल में ये जीवात्मा भटकता है। परांचिखाणे वितरणत स्वयं हो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और कर्मेंद्रियों के द्वारा हम बाहर गति करते हैं। हम आंख में आ जाते हैं और आंख से फिर बाहर चले जाते हैं। किसी रूप आकृति सौंदर्य आदि में हम बस जाते हैं। हम कानों के द्वारा शब्द में बस जाते हैं। नासिका से किसी गंध में फंस जाते हैं। रसनेन्द्रिय के द्वारा हम किसी रस भोग विलास आदि में फंस जाते हैं। भगवान कह रहे हैं इंद्रियों से बाहर नहीं जाना है, इंद्रियों से थोड़ा नीचे उतरना है। आंख से हम बाहर न जाए, आंख से थोड़ा अंदर ले आए अपने आप को। और वो अंदर माने हमारा हृदय। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा। भगवान ने कहा भीतर प्रवेश करो अपने अंदर, क्योंकि सबके भीतर सर्वस्य सबके हृदय में भगवान ने यहाँ सर्व शब्द का प्रयोग किया। सर्व माने छोटा बड़ा, सर्व माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब कुछ अच्छे बुरे छोटे बड़े, पशु पक्षी कीट पतंग। सर्व शब्द का अर्थ है सर्व। और उस सबके भीतर भगवान कहते हैं कि मैं सबके भीतर हूं। अहम सर्वस्य चाहम। और ये जो अहम है ना वो एक है।
सर्व अनेक हैं, लेकिन उस सर्व में अहम एक है। और ये जो अहम है, ये अहम चाहे वो बहुत छोटा शरीर है किसी का, जैसे हमारा रक्त है, उस रक्त में बहुत सारे छोटे छोटे शरीरधारी जीव हैं, और वहां शरीर है तो वहां भी हृदय है। हम लोग भोजन करते हैं, दही खाते हैं, तो दही में भी कहते हैं कृमि होते हैं, और वो इतने छोटे हैं कि हमें मालूम नहीं पड़ते, वो आंखों से दिखाई नहीं देते। और वो इतने छोटे हैं तो वहां भी शरीर है, हाँ? और शरीर है तो वहां पर अहम, हृदय भी है। तो अनंत अनंत शरीर है, लेकिन उन अनंत शरीरों में अहम एक है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे हम एक बड़ा सा अ लिख दे, और उसके आसपास छोटे छोटे अ लिख दे, और अलग 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 रंगों से लिख दे, कोई हरा, कोई नीला, कोई पीला। वो अनेक मालूम पड़ रहे हैं लेकिन वो सारे है वो सब ही है। चाहे आप 1 करोड़ भी बार लिखोगे तो भी वो ही होगा, वो क नहीं होगा। चाहे वो छोटा है तो भी और वो बड़ा है तो भी वो काला है तो भी, और वो सफेद है तो। मान लीजिए कि उसके बगल में किसी छोटे बच्चे ने बहुत टेढ़े मेढ़े अक्षर में लिखा है, और वो मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि ये क्या है, लेकिन वो भी क्या है, वो भी है, क्योंकि उसने लिखा है, वो है। से ही ये संपूर्ण जो जीवात्मा है, उन सब के भीतर, सर्व के भीतर जो हृदय, और उस हृदय में जो अहम है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। और वो अनंत हृदयों में रहने वाला वो जो परमात्मा है, वो एक है। ये वेदांत का एकात्म भाव है। ये बहुत बड़ा भाव वेदांत का, एकात्म माने हम एक है, सब आत्मिक रूप से हम एक है, सब हम सब की आत्मा एक है। एक बार की बात है, वाराणसी में भगवान शंकराचार्य गंगा जी में स्नान करके हाथ में गंगा जल लेकर वो भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए जा रहे थे, और वो वेद के मंत्र का गान भी कर रहे थे। कपड़े, उनके वस्त्र गिले भी रहे होंगे, और उनके मन में अद्वैत का भाव था, और उनके मन में ये भी थोड़ा भाव था, छोटा बड़ा, शुद्धि अशुद्धि, मन में बहुत सारे छोटे मोटे भेद भी थे। तो भगवान शंकर ने सोचा कि चलो अब इनके अंदर हम अद्वैत की जो सर्वोच्च भावना है, एकात्म भाव, हम उसका उपदेश करेंगे। तो भगवान शंकर एक चांडाल का रूप धारण करके वहां पहुंचे। 4 कुत्ते हैं उनके साथ, गंदे से कपड़े हैं, और वो वेशभूषा एकदम शिकारी की, शिकारी। जहां से, जिस गली से आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, वो चांडाल उसी गली में प्रवेश कर गया। और वो अकेला होता तो वो रास्ते से गुजर जाते, लेकिन अकेला नहीं, 4 कुत्ते भी थे उसे। और वो पूरा का पूरा रास्ता लेकर के वो चल रहे थे। भगवान शंकराचार्य जी ने देखा, और वो सोचने लगे कि अब ये हमको अपवित्र कर, ये कुत्ता छू लेगा, ये चांडाल छू लेगा, और मैं अपवित्र हो जाऊंगा और पुनः स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान शंकराचार्य उनको बोलने लगे, भैया हटो हटो हटो।
हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? हम तो भगवान की पूजा करने के लिए गंगा जल लेके जा रहे हो और तुम बीच में कहाँ से आए, हटो। और वो थोड़ा रोष में भी बोल रहे थे, भैया हटो, रास्ते से हटो, तुम रास्ता दो। लेकिन वो तो कोई सामान्य व्यक्ति तो था नहीं। उन्होंने भगवान शंकराचार्य जी को बड़ा रहस्यमय प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, आप ये बताइए मेरे को, आप हटो हटो बोल रहे हैं, तो आप शरीर की दृष्टि से बोल रहे हो कि आत्मा की दृष्टि से बोल रहे हो? तुम शरीर की दृष्टि से हटो ये नहीं बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है वो भी 5 भौतिक शरीर है, और मेरा भी शरीर 5 भौतिक है। तुम्हारे शरीर में भी पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, और ये पंचीकृत है, मिले हुए हैं। और वैसे ही मेरे शरीर में भी ये 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। फिर तुम मेरे को कैसे बोल रहे हो? कोई अंतर है क्या तुम्हारे पंचभूतों में और मेरे पंचभूतों में? कोई अंतर नहीं है। भले तुमने स्नान किया है, लेकिन तुम्हारा शरीर भी अपवित्र है। आप इसको कितना भी स्नान कराओ, लेकिन उसके अंदर की जो अपवित्रता है वो तो बनी रहती है। आप बाहर से कितना भी थूक धो लो, लेकिन अंदर तो थूक तो है ही। आप शौच करके आए और कितना भी हम धो ले, लेकिन वो तो वहीं पर पड़ा हुआ है, शरीर के अंदर गंदगी है, हमने ऊपर ऊपर से साफ किया उसको। उन्होंने कहा कि तुम शरीर की दृष्टि से मेरे को नहीं बोल सकते हो, हटो। और दूसरी बात, तुम आत्मा की दृष्टि से भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो तुम्हारी आत्मा है वो मेरी आत्मा है। जब तुम्हारी और मेरी आत्मा एक है, तो फिर किसको हटो बोल रहे हो? और कौन स्पृश्य और कौन अस्पृश्य? यदि शरीर की दृष्टि से स्पृश्य और अस्पृश्य बोलो, तो तुम्हारा भी ये शरीर अस्पृश्य है। और आत्मा की दृष्टि से तो स्पर्श स्पर्श का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आत्मा तो परम पवित्र है और एक है। जैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी ने ये बात सुनी और वो समझ गए ये कोई महापुरुष मालूम पड़ा, और उन्होंने ध्यान से देखा नारायण, और उनको मालूम पड़ा ये तो साक्षात स्वयं, साक्षात ब्रह्म ज्ञानी तत्वेश्वर शिव, जिनके दर्शन करने के लिए, जिनके ऊपर जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे, वही शंकर सामने है। और उसके बाद फिर उनका व्यवहार बदल गया नारायण। उन्होंने गुरु मान लिया उनको। उन्होंने कहा ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, मेरे को ज्ञान का उपदेश किया। मैं तो समझ रहा था ये चांडाल है, हटो भाई। अरे बात तो सही है, जैसा तुम्हारा शरीर वैसा मेरा, जैसी तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी आत्मा, बोध। और उसके बाद फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी में कभी भाव नहीं उठा, ये छोटा, ये बड़ा, ये स्पृश्य, ये अस्पृश्य। प्रभु महाराज श्री के जीवन की एक बात है। एक बार कहीं ट्रेन की यात्रा से गुजर रहे थे और कानपुर का स्टेशन आया। उस स्टेशन के ऊपर बहुत सारे लोग महाराज जी को मिलने के लिए आए, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, और पूरा स्टेशन भरा हुआ। और एक कुर्सी लगी है, पुराने जमाने में थोड़ी ट्रेन लेट चलती थी, मालूम पड़ा आधा घंटा लेट है। तो एक कुर्सी लगा करके महाराज श्री बैठे हैं, और वो सभी गुजराती लोग महाराज जी को मिलने के लिए आ रहे थे, सारे सिंधी मिलने के लिए आ रहे थे। तो सिंधी समाज के लोग जब मिलने के लिए आते हैं तो थोड़ा सा अलग आते हैं, वो चरण कम छूते, वो गले लग के मिलते हैं, गले। और वो महाराज जी के गले मिल रहे थे, वो गले मिल रहे थे, और बड़ा आनंद था। वहीं पर झाड़ू पोछा लगाने वाली 2-4 माताएं खड़ी थी, और वो दूर खड़ी खड़ी वो रो रही थी।
और वो सोच रही थी कि देखो भगवान ने हमको भंगी बना दिया, हमको भगवान ने झाड़ू लगाने वाला बना दिया। कितना अच्छा होता कि हम भी ऐसे पंजाबी होते, सिंधी होते तो महात्मा जी के चरण छूते, महात्मा जी के गले मिलते। लेकिन हमारा ये सौभाग्य नहीं है, भगवान ने हमको झाड़ू वाला बना दिया। और वो ऐसा सोच करके वो रो रही थी। महाराज जी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी और महाराज जी ने उनके हृदय की बात को जान लिया और वो उठ के खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने जोर से पुकारा, हे माँ इधर आओ। महाराज ने जोर से बोला, हे मैया इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारे लिए भी यहाँ पर जगह है, तुम्हारे लिए भी। पहले तो समझ नहीं पाई। अब इतने बड़े बड़े लोग और उनके बीच में महाराज जी अनजान एक किसी झाड़ू वाली को माँ बोल करके दोनों हाथ फैला करके बोले, आओ गले मिलो। लेकिन महाराज और आगे बढ़े और आगे बढ़ करके माँ बोल करके उनको हृदय में लगाया उन्होंने। वहां पर जितने भी लोग थे सबकी आंखों में अश्रु। महाराज जी ने उनके हृदय की बात को जान ली थी और उनके हृदय में वो अद्वैत का बोध था, जो तुम्हारी आत्मा वो मेरी आत्मा, और जैसा तुम्हारा शरीर है पांच भौतिक वैसे मेरा है। हाँ, चलो आए और हम गले मिले। एक बहुत बड़ी उच्च एक अद्वैत की अनुभूति की पराकाष्ठा। ये यही तो भगवान बोल रहे हैं कि भैया सबके भीतर मैं हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। सबके हृदय में मैं हूँ, सबके हृदय। लेकिन वो सबके हृदय में जो है वो क्यों मालूम नहीं पड़ते हैं, उसका कारण क्या है? सबके हृदय में मालूम क्यों नहीं पड़ते? भाई भगवान है सबके हृदय में, लेकिन वो मालूम क्यों नहीं पड़ते हैं? तो भगवान कहते हैं सन्निविष्ट। ये सन्निविष्ट जो है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। वो इसलिए मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि वो मिल गया है, मिल गया है। यदि वो अलग अलग होना तो वो मालूम पड़े, लेकिन यदि वो मिल जाए तो मालूम होना बड़ा कठिन मालूम। जैसे हम लोग गंगा सागर जाते हैं तो वहां पर दो धाराएं जब अलग अलग होती हैं तो मालूम पड़ती हैं, ये गंगा जी, ये यमुना जी, ये दोनों अलग अलग मालूम पड़ती। लेकिन दोनों मिल जाए तो, जब वो दोनों धाराएं मिल जाए तो मालूम नहीं पड़ता है। एक तरफ गंगा है और दूसरे तरफ गंगा जी, और थोड़ा आगे बढ़ो तो गंगा सागर, और उसके आगे बढ़ो तो सागर है, सागर। पहले गंगा है पहले यमुना है, मालूम पड़ेगी। दोनों बिल्कुल किनारे उसके अलग अलग है, लेकिन दोनों मिल रही हैं। वो गंगा सागर माने मिलने की प्रक्रिया है, और जहां मिलने की प्रक्रिया है वहां भी मालूम पड़ जाती है। ये देखो गंगा जी और ये यमुना जी दोनों आपस में मिल रही है, यहाँ भी दोनों का भेद मालूम पड़ता है। लेकिन जब हम सागर में प्रवेश करते हैं, ये दोनों नदियां जब सागर में प्रवेश कर जाती हैं और केवल सागर रह जाता है, तब मालूम नहीं पड़ता। तब हम कितना भी कोशिश करें कि कहाँ गंगा कहाँ यमुना, मालूम नहीं पड़ती। लेकिन है उसमें दोनों भी है, दोनों। ऐसे जीवात्मा और वो परमात्मा दोनों मिले हुए, दोनों मिले हुए हैं। अब हम थोड़ा सा उधर से आए या इधर से जाए। यदि हम उधर से आए तो विशुद्ध तत्व परमात्मा, और उसके बाद फिर दोनों मिला हुआ रूप है, और तीसरा जो रूप है वो जीवात्मा का रूप है। अभी अपने को मालूम क्या पड़ता है? अपने को तो यही मालूम पड़ता है, जीव ही मालूम पड़ता है, वो परमात्मा मिला हुआ मालूम नहीं पड़ता। हम आंख बंद करके देख ले अंदर क्या है। एक बड़ी सुंदर श्रुति है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य स्वादवती।
तयोरन्य अभिचाकशीति, बड़ी सुंदर श्रुति है। और इसमें वर्णन किया है कि द्वा सुपर्णा, सुपर्णा माने पक्षी, और द्वा माने दो है, दो पक्षी, और ये दो पक्षी हैं, दो पक्ष हैं। भाई पक्ष होते हैं ना, तभी तो वो पक्षी है। पक्ष माने पंख, और वो पक्ष होने के कारण उसको पक्षी बोलते हैं। और वो दो पक्षी एक समान सयुजा सखाया, एक समान है, दो पक्षी हैं एक समान है, और वो दोस्त है। सखाया का अर्थ है दोनों सखा है, और वो और कोई नहीं है, ये जीवात्मा और परमात्मा है। ये जो शरीर है, ये शरीर ही एक वृक्ष है, और इस वृक्ष के ऊपर दो पक्षी हैं, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। जो जीवात्मा है वैसा ही स्वभाव परमात्मा का है, जो परमात्मा है वैसा ही स्वभाव जीवात्मा का है। ये इसलिए दोनों की मित्रता है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग है। दोनों के काम अलग अलग है। एक क्या करता है तो बोले एक उस पेड़ के फलों को खा लेता है, और दूसरा केवल उसको देखता है। अभिचाक्षीति, वो खाता नहीं है, वो भोगता नहीं है। इस शरीर के अंदर जो परमात्मा है वो केवल देखता है, वो साक्षी है, और जो जीवात्मा है वो फल भोगता है। जीवात्मा है वो कर्म करता है, वो राग द्वेष युक्त अंतःकरण से वो कर्म करता है, वो कर्ता बनकर कर्म फल का भोग करता है, वो दुख भोगता है। इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में हमें जीव मालूम पड़ता है, आत्मा मालूम नहीं पड़ती। जीवात्मा मालूम पड़ता है, लेकिन वो परमात्मा मालूम नहीं पड़ता है। एक पक्षी मालूम पड़ता है, दूसरा पक्षी मालूम नहीं पड़ता है। इसी को भगवान ने दिखाने के लिए कहा सन्निविष्ट। सन्निविष्ट माने बहुत गहरे से वो मिला हुआ है उस अहम में। वो परमात्मा बहुत गहरे से, बहुत सूक्ष्म रूप से मिला हुआ है, इसलिए वो मालूम नहीं पड़ रहा है। जैसे दूध में चीनी मिला दी तो अब वो मिल गई, अब वो आंखों से मालूम नहीं पड़ेगी, अब वो स्वाद जब हम चखेंगे तब मालूम पड़ेगा। अब ये मालूम पड़ेगा वो परमात्मा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो साधना करनी पड़ेगी। अब वहां साधना करेंगे, वहां पर श्रवण के द्वारा मनन, मनन के द्वारा निधिध्यासन, और उन दोनों का विवेक करना। फिर हमारे शास्त्र ने इसका बहुत विश्लेषण किया है। अब इसको अलग करने के लिए विवेक का आश्रय लेना पड़ेगा। या वो तत्व क्या है, वो अहम क्या है, अहम का वाच्यार्थ क्या है, अहम का लक्षार्थ क्या है। और वो जो लक्षार्थ है उसका नाम है साक्षी, उसका नाम है कूटस्थ। साक्षी का मतलब होता है अन्वेषण विरहित जो दृष्टि है, उसका नाम है साक्षी। और जो अन्वेषण के साथ है उसका नाम है जीवात्मा। वेदांत में ये दो चीजें बड़ी ही महत्व की कही गई, बड़ी ही महत्व की। ये दो शब्द यदि समझ में आए तो हमें संपूर्ण ये श्लोक भगवत गीता का समझ में आए। साक्षी का अर्थ है हम अन्वेषण न करें, किसी भी वस्तु को देखे लेकिन वो अन्वेषण न करे, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अच्छा है, बुरा है, काला गोरा ढींगना, माने देश काल और वस्तुगत जो सौंदर्य आदि गुणों के साथ वस्तु को हम देख लेते हैं, वो अन्वेषण हो जाता है। और जब अन्वेषण हो जाता है तो हम प्रमाता बन जाते हैं। प्रमाता का अर्थ है नापने वाला। हम नाप रहे होते हैं, और जब नाप लेते हैं तो वो चीज फिर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। संस्कारों को वो चीज हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है संस्कारों के रूप में, और वो संस्कार पुनः स्मृतियों में बदल जाते हैं और एक नया संसार खड़ा कर देते हैं।
लेकिन हम साक्षी भाव में जब देख लेते हैं, अन्वेषण विरहित दृष्टि, हम केवल देख रहे हैं, हम अपने आप को, हम देखने वाले को भी देख रहे हैं। एक बार परम पूज्य महाराज श्री महर्षि रमन के पास गए। महर्षि रमन अपने समय के बहुत श्रेष्ठ महापुरुष थे। महाराज ने पूछा कि ध्यान किसका करना चाहिए? उन्होंने कहा ध्यान अपना करना चाहिए। जो ध्यान करना चाहता है उसका ध्यान करना चाहिए। जो प्रश्न पूछ रहा है उसका ध्यान करना चाहिए। माने जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, देखने वाले को देखना है, सुनने वाले को देखना है, सूंघने वाले को देखना है, कौन बोल रहा है। यही वेदांत की सफलता है कि हम देखने वाले को देखें, सुनने वाले को देखें। जो भी अनुभव कर रहा है उस अनुभव करने वाले का अनुभव करें, और अभ्यास करते करते वो तत्व मालूम पड़ने लगेगा। हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। भगवान ने कहा कि हृदय में सन्निविष्ट होकर के मैं क्या करता हूं, तो स्मृति और ज्ञान को मैं प्रदान करता हूं और हटा भी देता हूं। भगवान कह रहे हैं मैं देता भी हूं और लेता भी हूं। हृदय में बैठ करके भगवान कह रहे हैं मैं अनुभव प्रदान करता हूं। जो हमको अनुभव होता है ना, हम पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम बहुत सारे दुनिया के पदार्थों को देख लेते हैं। आंख से हम किसी रूप के दर्शन करते हैं, कान से हम शब्द का अनुभव करते हैं, हम त्वचेंद्रिय से स्पर्श का अनुभव करते हैं, हम घ्राणेन्द्रिय से गंध का अनुभव करते हैं, हम रसनेन्द्रिय से रस का अनुभव करते हैं, और उस अनुभव से संस्कार पैदा हो जाते हैं, और उस संस्कार से स्मृतियां बन जाती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अनुभव देने वाला भी मैं हूं और अनुभव लेने वाला भी मैं हूं। याददाश्त मैं भी तुमको प्रदान करता हूं और याददाश्त को मैं ही उसको समाप्त कर देता हूं। इसलिए जैसे याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वैसे भूलना भी बहुत जरूरी है। भगवान यही कह रहे हैं, आपको याद आए, जरूरी चीज याद आए, बहुत अच्छी बात है। हमारी स्मृति बहुत अच्छी हो, ये बहुत अच्छी बात है। आदमी सोचता है कि मेरे को बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान का अर्थ क्या है? बुद्धिमान का अर्थ देखने वाला नहीं है। बुद्धिमान का अर्थ जो देखा है उसको याद रखने वाला। हम जितना देखते हैं उतना याद कहाँ रहता है। बुद्धिमान का अर्थ है हम जितना श्रवण करते हैं वो सारी चीजें हमको याद रहे, तो समझना चाहिए कि बुद्धिमान आदमी है। माने जो भी चीजें अनुभव में आती है वैसे की वैसी हमारे स्मृति में बनी रहती है, तो उसको बोलते हैं बुद्धिमान। तो आदमी को कितना बुद्धिमान होना चाहिए? आदमी को कितना याद करने वाला होना चाहिए? भाई आदमी को जितना याद करने वाला होना चाहिए उतना भूलने वाला भी होना चाहिए। हमने बहुत कुछ याद किया, हमने बहुत कुछ अनुभव किया, और बहुत कुछ हमने भुला भी दिया। ये भुलाने की प्रक्रिया भी भगवत प्रदत्त है। और जो अनुभव किया हुआ यदि वो न भूले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, और वो अनुभव सुख के बहुत दुख के भगवान ने भुला दिए। हम लोग जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले जाते हैं और आंख बंद कर लेते हैं, और उस समय कोई बात याद आती है और बड़ी गहराई से याद आती है, तो हमको नींद नहीं आती। हम करवटें बदलते रहते हैं और वो पुरानी बातें हमको बहुत दुख प्रदान करती।
और उस समय हम सोचते हैं ये भूल जाए, उस समय हम उस चीज को भुला देना चाहते हैं, और वो चीज भूलती नहीं, वो चीज भूलती नहीं, और हमारे नींद में वो बाधा बन जाती है। उस समय हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये चीज हमारे दिमाग से निकल जाए, इस चीज को मैं भूल जाऊं और मेरे को नींद आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आदमी आदमी को भूलना चाहता है, आदमी धन को भूलना चाहता है, आदमी अपने रिश्तों को भी भूलना चाहता है, बहुत कुछ भूलना चाहता है। और वो यदि न भूले तो आदमी का अस्तित्व ही संभव नहीं। और जैसे ही वो चीज भूल जाती है और आदमी नींद में चला जाता है। और व्यवहार काल में, जागृत अवस्था में भी यदि हमको सारी चीजें याद रहे, सारी चीजें याद है, सारी चीजें यदि याद हो ना, तो अन्य व्यवहार नहीं कर सकते। हम सत्संग में बैठे और सत्संग में सारी दुनिया भूल गई तो सत्संग बनेगा, और सारी दुनिया नहीं भूले तो हम सत्संग में बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए अन्य व्यवहार करते समय अन्य स्मृतियों का भूल जाना बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं भूलेंगे तो हमारा व्यवहार संभव नहीं, हमारा जीवन संभव नहीं, हमारा विश्राम संभव नहीं, हमारी नींद संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही तुम्हारे स्मृति का लोप करता हूं, मैं ही तुमको स्मृति, मैं ही तुमको अनुभव प्रदान करता हूं, और उसका लोप भी मैं ही करता हूं। ये भगवत प्रदत्त। इसलिए आदमी जब किसी चीज को भूल जाए तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये भगवान की लीला है और भगवान ने इसको जानबूझ के भुला दिया हमारे विश्राम के लिए, हमारे शांति के लिए। क्योंकि वही एक परमात्मा के नापि देवे न हृदय स्थिते न यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, एक महाभारत का बड़ा सुंदर प्रसंग है। कई बार हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, लेकिन उसको जानते तो है। दुर्योधन का प्रसंग है, दुर्योधन कह रहा है भैया मैं इतना तो जानता हूं, इतना तो मालूम है कि कोई मेरे हृदय में है, कोई है, कौन है ये मेरे को मालूम नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, धर्म को जानता हूं लेकिन मैं धर्माचरण नहीं कर पा रहा हूं। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म क्या है, गलत क्या है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन नच में निवृत्ति, वहां से मैं दूर नहीं हो पा रहा हूं, अधर्म के आचरण से दूर नहीं हो पा रहा हूं। क्योंकि केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई एक ऐसा है देव, कौन है मेरे को मालूम नहीं है, और उसी के कारण मैं ऐसा आचरण कर रहा हूं। उसको भी ज्ञान है, कोई है, लेकिन वो कौन है नारायण उसका पता नहीं है। लेकिन वो ज्ञान प्रदान करता है, वो आपको दिखाता है, रास्ता दिखा देता है। कोई एक चैतन्य सत्ता है आपके हृदय में जो आपको बता देती है ये रास्ता सही है, चलना चाहिए। आपको वो चैतन्य सत्ता बता देती है कि भैया ये रास्ता गलत है, इससे बचो। लेकिन उस समय हमको मानना चाहिए, अंतरात्मा की आवाज मानना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज ही तो परमात्मा है। ये हमेशा हमारा जो मन है ना वो व्यर्थक होता है। एक बोलता सही है, चलो ये मार्ग उत्तम है, दूसरा मन बोलता भैया छोड़ो। एक मन बोलता है कि भगवान के मार्ग पर आपको चलना चाहिए, भजन करना चाहिए, भजन के मार्ग। और दूसरा मन बोलता है कि भैया ये मार्ग तो बाद में चलेंगे, इस मार्ग पर चलो थोड़ा हम भोग विलास करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे मन मौजी वाली, ये ऊपर ऊपर ऐन्द्रिक प्रलोभन वाली चीजें, इसको छोड़कर जो अंतरात्मा की बात, जो अंतर मन बोलता है कि भैया ऐसा नहीं, ये अंतरात्मा की जो आवाज है ना वो सही सही, वो परमात्मा की आवाज है, और उसकी सुने। भगवान ने कहा मैं ही हूं ज्ञान प्रदान करने वाला,
और मैं ही हूँ ज्ञान लेने वाला। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत कृत, क्योंकि जब ज्ञान देने वाले हैं तो फिर वेदांत कृत है। मैं वेदांत का ज्ञान और उसको करने वाले। यहाँ वेदांत माने सर्वोच्च जो आत्मा और परमात्मा की एकत्व का बोध कराने वाला शास्त्र, वही तो वेदांत है। भगवान ने कहा वेद का कर्ता भी मैं हूँ, वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ। भाई ज्ञान आप देने वाले हैं तो आप ज्ञान के कर्ता तो है ही, वेदांत पे। और वेद वेदेव चाहम, वेद विद भी भगवान ने कहा मैं हूँ, वेदांत को करने वाला भी मैं हूँ और वेदांत को जानने वाला भी मैं हूँ। भगवान ने कहा कि मैं सबके हृदय में विराजित होकर सबको प्रेरित करता हूँ, सबको ज्ञान प्रदान करता हूँ, सबको स्मृतियां प्रदान करता हूँ और उसका अपलाप भी मैं कर देता हूँ। संपूर्ण वेदों का सार तत्व मैं हूँ और उसको जानने का प्रयास करो। बड़ा ही सुंदर ये श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा भगवान ने कहा सबके भीतर एक आत्म तत्व है और उस आत्म तत्व को देखकर सबके साथ आत्मवत व्यवहार कर लेना चाहिए, किसी से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, सबको अपनी आत्मा समझे और उसी प्रकार हम व्यवहार करें। बड़ा सुंदर ये श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।